नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये राजस्थान के प्रमुख शिलालेख हैं, ये एक टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से शिलालेख हैं और उनके बारे में क्या क्या जानकारी मिली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिलालेख क्या होते हैं। तो शिलालेख क्या है? शिलालेख वह पत्थर की शिलाओं, दीवारों व स्तंभों आदि पर किसी भी प्रकार की जानकारी जो लिखी हुई मिलती है, तो उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि भाब्रू शिलालेख हो गया, अशोक की शिलालेख हो गया। तो उनमें क्या है, उस काल के समय की जानकारी मिलती है। अशोक की शिलालेख है तो उसमें अशोक के जो भी कार्यकाल है, उसके समय जो भी प्रशासनिक घटनाएं हुई है, उनके बारे में उस पर अंकित मिलता है। तो शिलालेख पत्थर की दीवारों, पत्थर की शिलाओं, दीवारों व स्तंभों पर किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी मिलती है। तो ये हो गया शिलालेख। अब एक शब्द आता है इसमें, प्रशस्ति। तो प्रशस्ति क्या है? जब किसी शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उपलब्धियों का यशोगान मिलता है। तो प्रशस्ति वह है कि जब किसी शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान मिलता है तो वह प्रशस्ति होती है। तो भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान मौर्य शासक सम्राट अशोक ने लगाए थे। तो भारत में सबसे पहले इसकी भारत में प्रथम तो ये थे मौर्य शासक सम्राट अशोक। तो किसकी प्रेरणा से? तो वो थे ईरानी राजा दारा प्रथम। अशोक के शिलालेख एकाश्म थे। अशोक के शिलालेखों में 4 लिपियां मिलती है। तो वो कौन कौन सी लिपियां थी? तो वो थी ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरेमाइक व यूनानी। ये हो गई
ब्राह्मी, खरोष्टी और आरेमाइक व यूनानी। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, आरेमाइक व यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफिक। अब अगला है, भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कहाँ पे है? गुजरात में है, से मिलता है संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन का कौन सा? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। जो कि गुजरात में है। ठीक है। अब राजस्थान के प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा कौन सी थी? तो वो है संस्कृत थी, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा अलग अलग प्रकार से थी। उनमें थी संस्कृत थी, फारसी थी, उर्दू और राजस्थानी भी मिलती है। राजस्थान में राजपुताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी होती थी। अगली है, शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथिक्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। बहुत से शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली की सुल्ताना तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये था शिलालेख क्या होते हैं, प्रशस्ति क्या है और भारत में शुरुआत किसने की। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ शिलालेख जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला है बड़दी गांव। बड़दी गांव का शिलालेख। जो कि कब का मिलता है? वो है 443 ईसा पूर्व। तो ये शिलालेख कहाँ से मिलता है? ये अजमेर जिले के बड़ली गांव के भिलोत माता मंदिर से एक स्तंभ के टुकड़े से प्राप्त हुआ है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है ब्राह्मी। ये खंडित अवस्था में ये शिलालेख डॉक्टर GS ओझा को 1912 ईस्वी में मिला था। वर्तमान में ये अजमेर संग्रहालय में रखा गया है और ये भारत का सबसे दूसरा पुराना शिलालेख माना जाता है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि भारत का
पहला सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? तो बड़ली गांव का शिलालेख कहाँ पे है? वो है अजमेर जिले में। अजमेर जिले के बड़ली गांव। भिनाई तहसील है इसकी के भिलोत माता मंदिर से एक स्तंभ के टुकड़े से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो अब बात करते हैं इसकी लिपि। तो इसकी लिपि ब्राह्मी है। भारत का दूसरा पुराना अभिलेख माना जाता है। तो बड़ली गांव का शिलालेख है, ये 643 ईसा पूर्व में इसका कालखंड माना जाता है। ये अजमेर जिले के बड़ली गांव भिनाई की भिलोत माता मंदिर से एक स्तंभ के टुकड़े से प्राप्त हुआ है। और ये जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इसकी लिपि ब्राह्मी है और ये भारत का दूसरा पुराना अभिलेख माना जाता है। तो अब अगला अभिलेख है वो है किसका है? अशोक की शिलालेख। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की शिलालेख कौन सी शताब्दी से मिलते हैं? तो वह है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो मौर्य सम्राट अशोक के 250 ईसा पूर्व के ये दोनों शिलालेख विराटनगर की पहाड़ी कोटपुतली बेरोड से मिले हैं। कौन कौन से हैं? तो उनके जो शिलालेख है वो है भाबरू शिलालेख और बेराड शिलालेख। तो इनकी जानकारी विराटनगर की पहाड़ी जो कि वर्तमान में कोटपुतली बेरोड में है वहाँ से मिले हैं।
अशोक के शिलालेख कौन कौन से हो गए? एक पे आ गया भाबरू का शिलालेख, ये हो गया भाबरू शिलालेख। अगला है नंबर 2 पे बैराट शिलालेख। तो अब हम इनकी बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये शिलालेख कहाँ पे है और इनके अंदर क्या क्या वर्णन मिलता है। तो पहला अपना हो गया भाबरू शिलालेख। ये हो गया भाबरू शिलालेख। ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हमें बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी जो बैराट या विराटनगर के नाम से जाने जाते से ये शिलालेख कैप्टन बर्ड किसको मिला है? किसको? तो ये हो गया कैप्टन बर्ड। को कब मिला था? 1837 ईस्वी में। भाबरू नामक गांव जो अभी वर्तमान में कोटपुतली बहरोड से 12 मील दूर है, लेकिन कैप्टन बर्ड ने ब्रह्मवंश इसे भाबरू शिलालेख नाम दे दिया। इसकी भाषा कौन सी मिलती है? तो इसकी भाषा है भाषा हो गई इसकी प्राकृत। तो लिपि की बात करते हैं तो लिपि इसकी है ब्राह्मी। इस लेख में किसका वर्णन मिलता है? तो इस लेख में सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट की गई है। तो इस अभिलेख में जो सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म अपनाया गया और बुद्ध धर्म में जो धर्म थे एवं संघ में आस्था रखने वाला जो भी लोग हैं उनके बारे में इस अभिलेख में वर्णन किया गया है। और इस अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म होने का हमें प्रमाण मिलता है। साथ ही राजस्थान के इस प्रदेश में मौर्य शासन होने का भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि ये हमें राजस्थान से मिला है। तो ये मानना कदाचित उचित होगा कि यहाँ पे सम्राट अशोक का शासन रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस शिलालेख में वर्णन किसके बारे में क्या क्या मिलता है। तो इसमें सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध
धम्म एवं संघ में आस्था प्रकट की है। तो इस अभिलेख के माध्यम से अशोक के बुद्ध धर्म का अनुयायी होना भी सिद्ध होता है। अगला हमारा शिलालेख है वो है बैराट का शिलालेख। जो है बैराट का शिलालेख। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ये बैराट से प्राप्त हमें भीम डूंगरी की तलहटी से एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। तो इसकी खोज किसने की? खोज करता है इसके पुरातत्ववेता कौन है? कार्लाइल, जिन्होंने कब की थी? तो वो है 1871-72 के ईस्वी में। इसकी भाषा कौन सी है? तो इस अभिलेख की भाषा हो गई प्राकृत। और लिपि भी ब्राह्मी हो गई। ये शिलालेख अशोक के रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों की प्रतिलिपि है, जो अशोक के अभिलेख हैं। समय के प्रभाव के कारण ये शिलालेख इतना घिस गया है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि वर्तमान में इस पे जो अंक उत्कीर्ण है, शब्द जो लिखे हुए उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अत्यधिक घिस चुके हैं समय ज़्यादा होने के कारण। तो ये थे आज के हमारे कुछ शिलालेख जिनके बारे में हमने बात की। तो उससे पहले हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो शुरुआत में हमने देखा कि राजस्थान के इस प्रमुख शिलालेख थे। तो उसमें शिलालेख की परिभाषा क्या है कि पत्थर की शिलाओं, दीवारों, स्तंभों पर किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी मिलती है तो उसे शिलालेख कहते हैं। उसके बाद हमने जाना प्रशस्ति क्या है। तो प्रशस्ति जब किसी शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान मिलता है तो वो प्रशस्ति कहलाती है। और उसके बाद हमने देखा कि भारत में प्रथम शिलालेख किसके मिलते हैं, तो वो मौर्य शासक सम्राट अशोक के हैं। मौर्य शासक अशोक ने किसकी प्रेरणा से ये शिलालेख बनाए, तो वो थे ईरानी राजा दारा प्रथम। और जो अशोक के शिलालेख थे उनकी भाषा ब्राह्मी थी, ख्रोष्टी, अरेमाइक व यूनानी। ये उनके शिलालेखों की लिपि और भाषा थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफिक कहलाता है। उसके बाद संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि बड़ली गांव का शिलालेख जो
1443 ईसा पूर्व में मिला, उसका वर्णन मिलता है। और वो कहाँ पे था, तो वो था अजमेर ज़िले के बर्दी गांव में। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इसकी लिपि ब्राह्मी है तथा भारत का दूसरा पुराना अभिलेख माना जाता है। उसके बाद हमने देखा कि अशोक के शिलालेख कौन कौन से थे राजस्थान में, तो वो थे भाबरू का शिलालेख और बैराट शिलालेख। तो उसके बाद हमने भाबरू शिलालेख का वर्णन देखा, जो कहाँ पे था, बीजक की पहाड़ी बैराट या विराटनगर में। और इसकी खोज किसने की, तो कैप्टन बर्ड ने 1837 ईस्वी में की। इसकी भाषा कौन सी थी, तो इसकी भाषा भी प्राकृत और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। तो इस शिलालेख में क्या वर्णन मिलता है, तो इसमें सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट करने का उल्लेख मिलता है। अगला शिलालेख था बैराट शिलालेख। बैराट शिलालेख कहाँ से मिला, तो वो भीम डूंगरी की तलहटी से एक चट्टान पर उत्कीर्ण था। तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी पुरातत्ववेत्ता कार्लाइल ने, जो 1871-72 में की। इसकी भाषा प्राकृत थी और लिपि इसकी ब्राह्मी थी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि घोसुंडी का शिलालेख और बिसपुरिया का स्तंभ लेख और भी कुछ महत्वपूर्ण है। नानसा युग स्तंभ लेख, बड़वा का स्तंभ लेख, उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो एक बार चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।